सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। साथियों, ये हमारे जो स्क्रीन पर ये जो सामने फोटो लगी हुई है आप देख रहे होंगे। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ के रखा है। इन व्यक्ति का नाम है विजेंद्र कुमार अग्रहरी और ये गोरखपुर में एक वार्ड है बसंतपुर, वहां के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने गणना के दिन के पूर्व यानी कि 9 मार्च को इन्होंने ईवीएम को लेकर के तमाम अफवाहें फैलाई, अधिकारियों की गाड़ी रोकी, उनको चेक किया। आप सब लोग जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के जो भी खबरें लीक हो रही थी, अधिकारियों की गाड़ी में जो ईवीएम पकड़े जा रहे थे, उसको लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भी लोग जागरूक लोग थे, वो लोग जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी थी वहां पर लोग वहां पर मौजूद थे। रात भर उन्होंने ईवीएम की रखवाली की। लेकिन पुलिस का और पूरी मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है, आप इस फोटो को देखिए। पार्षद विजेंद्र अग्रहरी जी वहां पर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन पुलिस आज आती है, आज दोपहर 12 बजे, और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस इनको जब गिरफ्तार करके थाने ले गई, थाने ले जाकर के इनके ऊपर चार्ज बताया गया और एक मुकदमा नंबर है 168/2022 थाना कैंट, और इसमें धाराएं क्या लगाई गई, 188, 342, 334, 505 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट। मतलब इतनी धाराएं लगाई गई कि ये इनका जमानत ना हो और इनको जेल जाना पड़े। शाम को पुलिस ने विजेंद्र अग्रहरी को कोर्ट में ले जाकर के पेश किया। जज के सामने पहुंचते हैं। विजेंद्र अग्रहरी जी के वकील नीरज कुमार शाही, जो खुद सपा समाजवादी पार्टी से नेता हैं, वो बहस करते हैं और कोर्ट के सामने बात रखते हैं कि घटना 9 तारीख की है। पुलिस बता रही है अपने एफआईआर में कि जो इनके द्वारा अपराध कृत किया गया है वो 9 तारीख का है और इन्होंने एफआईआर 15 तारीख को लिखा है। और इसी बात को लेकर के जज साहब ने पुलिस को खूब लताड़ा और पूछा कि 9 तारीख को अगर एफआईआर घटना हुई है और 9 तारीख को इन्होंने अगर कोई गलती की थी, तो आप एचएसओ हैं, आप खुद इनके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं, आप खुद वादी हैं, आप खुद गवाह हैं, तो आप 15 तारीख का इंतजार क्यों करते रह गए? और जज साहब ने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि क्या आप इंतजार कर रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी, उसके हिसाब से मुकदमा लिखा जाएगा? अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती तो क्या आप ये मुकदमा लिखते हैं? पुलिस चुप रही। इसके बाद जो सरकारी वकील होता है, जो पुलिस का बचाव कर रहा था, उसने कहा कि नहीं, वीआईपी ड्यूटी लग गई थी इनकी। 9 तारीख को घटना थी, लेकिन वीआईपी ड्यूटी के नाते जो है ये बहुत व्यस्त थे, इस नाते एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। उसके ऊपर फिर जज साहब ने कहा कि अभी सरकार तो बनी नहीं है, तो वीआईपी कौन पैदा हो गया? अभी 5 दिनों तक 5-6 दिनों तक तो कोई वीआईपी था नहीं, तो कौन सा वीआईपी ऐसा पैदा हुआ जहां पर आपकी ड्यूटी लग गई? इस पर पुलिस की बोलती बंद हो गई। और उसके बाद जज साहब ने ये पूछा कि ये जो 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट है, आप किस बेस पर लगाए हैं? उन्होंने कहा कि आपकी मंशा दिख रही कि आप एक राजनीतिक देशवश और एक कहीं ऊपर से आदेश है, उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। और जज साहब ने पूरा 15 मिनट का मौका दिया कि आप सोच करके बताइए कि ये 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट क्यों लगाया आपने। 15 मिनट बाद जज साहब फिर वापस पूछते हैं, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दे पाया। और आपको बता दें कि इस मामले में 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट में जमानत नहीं होती है, लेकिन जज साहब ने विजेंद्र अग्रहरी जी को, जो पार्षद जिनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, उनको जो है अंतरिम जमानत दे दिया है, अग्रिम जमानत दे दिया है, और वो अब बाहर आ चुके हैं, घर पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकारी मशीनरी है, इसका पूरा दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम के बारे में आपको मालूम है कि ईवीएम से घोटाले हो रहे हैं। 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। वीवीपीएटी लगाने का सिस्टम था, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम हैकिंग जैसी घटनाएं आ रही हैं और लगातार उसके सबूत भी मिल रहे हैं। जहां वोट 100 वोट है, वहां 150 वोट पड़ जा रहा है। कोई ऐसा प्रत्याशी विधानसभा का है, विधायक प्रत्याशी है, जिसको कई बूथों पर जो है 0 वोट मिला है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बताती हैं कि ईवीएम से धांधली हो रही है, और इसको लेकर के जो कोई भी लोकतंत्र में अपनी आस्था रखता है, वो उसको चिंता है कि हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा, और ये सरकार उस बात को कुचलना चाहती है। खैर, इन लोगों की मंशा थी कि जैसे अन्य जिलों में ईवीएम की रखवाली करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा गया है,
और जेल भेज करके ये माहौल तैयार किया गया है कि आगे कोई चुनाव हो तो वहां पर ईवीएम को लेकर के कोई सवाल न उठाए। वैसे ईवीएम की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर भाजपा चाहती है कि कोई भी सवाल न उठाए, चाहे वो उनके घोटाले पर हो या फिर जो बैंकों से पैसे लेकर के भाग रहे हैं, या रेप का मुद्दा है, या नोटबंदी में जो मारे गए, या किसान का आंदोलन में मारे गए लोग, उस पर कोई सवाल न करे। जो सवाल इनसे करता है उसको ये जेल भेजते हैं। लेकिन न्यायपालिका का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जिन और माननीय जो यहाँ लोअर कोर्ट में जो जज साहब थे उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को देखा और पूछताछ किया, जिसमें पुलिस की मनमानी सामने आई और यह बात सामने आई कि सरकारी अमले के आदेश पर जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी लोग भी सतर्क रहिए और सवाल उठाते रहिए। न्यायपालिका के लिए हमारी आस्था बढ़ी है, लोकतंत्र के लिए आस्था बढ़ी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।